का चौथा क्या लेकर आया? उसके सर से लेकर पैर तक पूरे फोड़े हो गए, ऐसा लिखा है। 2 अध्याय उसका 7 वचन। वो एक खपरा को लेकर, टिकरे को लेकर वो क्या करता था? अपने शरीर को खुजलाता था। शैतान ने कहा खाल के बदले खाल। प्राण के लिए मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। प्राण को बचाने के लिए मनुष्य अपना सब कुछ दे सकता है। जब एक व्यक्ति के जीवन में मौत आए, जब एक व्यक्ति ऐसे घिनौने बीमारी, ऐसे घातक बीमारी, ऐसे पीड़ा देने वाला बीमारी, ऐसे अशुद्ध बीमारी जब एक व्यक्ति को लग जाए और उस बीमारी का कोई नाम बाइबल में नहीं लिखा है, वो बीमारी ऐसा खतरनाक और ऐसे घातक बीमारी था, उसका नाम नहीं लिखा है। जो बीमारी शैतान लेकर आता है उसका नाम डॉक्टर भी नहीं ढूंढ पाता। जो समस्या शैतान लेकर आता है उसका सॉल्यूशन मनुष्य के पास नहीं है, स्पेशलिस्ट के पास नहीं है, लोगों के पास नहीं है, अच्छे से अच्छे वैद्यों के पास नहीं है। आपको मालूम, उसका उपाय केवल परमेश्वर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब जानता था इसका इलाज कहीं नहीं है, इसका इलाज केवल जीवन देने वाला परमेश्वर ही कर सकता है। सोचो मेरे प्रियो, आप ऐसे कोई बीमारी से ग्रसित हैं, आप क्या सोचेंगे? बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। अब बड़े बड़े पास्टर के पास भी गए, ठीक नहीं हो रहा है। अब आपका लड़ाई है ये, आमेन। आपका और शैतान का लड़ाई है। आप कैसे करोगे? परमेश्वर ठीक नहीं करेगा, आपको लड़कर जीतना है। प्रेज द लॉर्ड। ये जो समस्या आपके जीवन में आया है, ये जो परीक्षा आपके जीवन में आया है, उससे परमेश्वर नहीं बचाएगा। ये लड़ाई शैतान और आपका है। परमेश्वर आपको शक्ति देगा, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर का नाम ऊंचा करेंगे? किसकी बात मानेंगे आप? शैतान का बात कि परमेश्वर का बात? किसके तरफ जाएंगे आप? शैतान के तरफ कि परमेश्वर के तरफ? अब बीमार नहीं छूटेगा, क्या करेंगे आप? अब बोलेंगे परमेश्वर तो ठीक नहीं कर रहा है, अब कहां जाऊंगा, मैं एक बार सिराग पास जाता हूं। आप शैतान की तरफ जा रहे हैं भैया। आपका विश्वास कहां है? परीक्षा के समय आप क्यों स्थिर नहीं रहते? जब घाटा हो जाता है परमेश्वर को दोष लगाते, मृत्यु हो जाता है आप चर्च जाना बंद करते। आप शैतान से लड़ना है। बाइबल में क्या लिखा है? शैतान का सामना करो और शैतान तुम्हारे पास से भाग जाएगा। क्या परमेश्वर ने आपसे नहीं कहा कि शैतान का सामना करो? अय्यूब तो नहीं जानता था कि यह जो समस्या शैतान के तरफ से आया है, अय्यूब को मालूम नहीं था कि ये जो विपत्ति है शैतान उसके जीवन में लेकर आया है। लेकिन आप तो जानते हैं कि शैतान कैसे काम करता है, शैतान कैसे दुख देता है, शैतान कैसे हमारे जीवन में आक्रमण करता है। आपको अच्छी तरह से मालूम है, लेकिन आप चुप क्यों हैं? क्यों आप उसका सामना नहीं कर रहे हैं? बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है उसका सामना करो, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और उसका सामना करो, तो शैतान आपके पास से भाग जाएगा। आजा शैतान बोलना चाहते हो कि शैतान भाग जा बोलना चाहते हो? हैं? आजा 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 बोलोगे ना, शैतान आ जाएगा। शैतान तो वही चाहता है आपके पास आए और आपका दिमाग को गोल कर दे और हम बाद में फिल्म स्टार बन जाएं, प्रभु का चेला नहीं। यही चाहता है शैतान। कैसे करेंगे आप? आपका विश्वास कहां है? शैतान तो यही चाहता है, आपके अंदर वही सोच को पैदा करना चाहता है। आपका धीरज कहां है? आपका नम्रता कहां है? आपका विश्वास कहां है? आप ऐसे स्थिति में जब पढ़ते हैं आप क्या बोलते हैं? क्या परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं? पास्टर को बोलते हैं ये पास्टर ठीक नहीं कर सकता, दूसरा पास्टर के पास जाऊंगा, इसको चेंज कर करके घूमते हैं, चर्च चेंज कर करके घूमते हैं, पास्टर चेंज कर करके घूमते हैं।
अरे परमेश्वर ने आपको मौका दिया है, आपका और शैतान का लड़ाई है। यीशु मसीह भी कैसे करा, शैतान से लड़ता रहा, स्वर्गदूत रहने के बाद भी यीशु का मदद नहीं किए। मालूम है, आपका और शैतान का लड़ाई है। आप क्या करेंगे? बाइबल में लिखा हुआ है तीमुथियुस भी तो बार बार बीमार पड़ जाता था, उसने परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं किया। पौलुस भी तो उसके शरीर में कुछ कमी था, उसके शारीरिक कोई परेशानी था, पौलुस का भी। पौलुस ने तो परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं किया, अय्यूब ने तो परमेश्वर को कंप्लेंट नहीं किया। तो समस्या आने के बाद आप क्यों कंप्लेंट करते हैं? आपका विश्वास कहां है? शैतान तो यही दिलाना चाहता है कि यह समस्या परमेश्वर की तरफ से आया है, यह दुख परमेश्वर की तरफ से आया है, यह बीमारी परमेश्वर लेकर आया है। आपको मालूम नहीं उसके पीछे शैतान का हाथ है। इसलिए डॉक्टर भी नहीं पकड़ पा रहे हैं, इसलिए ठीक भी नहीं हो पा रहे हैं। आप इलाज ढूंढे लेकिन उसका इलाज ही नहीं है। क्यों? उसका इलाज कोई व्यक्ति नहीं कर सकता, केवल परमेश्वर कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कितने लोग आज से कहना चाहते, प्रभु मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं तेरा सेवा करूंगा। बाइबल में लिखा हुआ है कि उसका जो बीमारी था, बाइबल में कोई नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसका बीमारी इतना घातक था कि उसके शरीर पर कीड़े मन रेंग गए थे। जिंदा व्यक्ति के ऊपर अगर कीड़ा पड़ जाए तो वो कितना घिनौना हो सकता है, कितना भयंकर हो सकता है। सोचो मेरे प्रियो, क्या शैतान ऐसे बीमारी को लाता, ऐसे कीड़ाओं को इस्तेमाल करता उसके शरीर पे। और बाइबल साफ साफ कह रहा है, इतना ही नहीं, उसका चमड़ी पूरी तरह से काला हो गया था। अब गोरा व्यक्ति काला हो जाए, उसका पत्नी क्या बोलेगी? है यही बोलेगी ना, ये मेरा पति अब ना बहुत ज्यादा अच्छा गोरा था, अब ना काला हो गया। अपने यहाँ का मैडम कभी कभी मेरे को बोलती है आप बहुत पतले हो गए। मैं बोलता हूँ आत्मा में बहुत मजबूत है, लेकिन आप थोड़ा सा कम करो अपना मोटापा, बोलता नहीं तो और बीमारी का खजाना हो जाओगे, बोलता हूँ मैं उनको। हालेलुया, हालेलुया। सो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, उसका बीबी जब देखी इतना हष्ट-पुष्ट आदमी है, एकदम सलमान खान जैसा मेरे साथ में खड़ा रहता था, बॉडीगार्ड जैसा, अब क्या दुबला पतला हो गया है, बॉडी बिल्डर जैसा है। उसका पत्नी के साथ में खड़ा रहता था, चलता था। अय्यूब, ओ हष्ट पुष्ट व्यक्ति, जोरदार गोरा व्यक्ति, एकदम स्मार्ट व्यक्ति, अब झूरी हो गया है, काला पड़ गया है। अब बुजुर्ग अवस्था में है, बुजुर्ग अवस्था में उसके पास उतना शक्ति भी नहीं है, उसका चमड़ी भी है थोड़ा मोड़ा बचा है, अच्छा, लेकिन क्या करे, शैतान ऊपर से और परेशानी को डाल दिया। अब करिया हो गया। उसका पत्नी देखी, इतना सुंदर व्यक्ति काला हो गया है, इतना हट्टा कट्टा व्यक्ति दुबला पतला हो गया है, इतना सेहतमंद व्यक्ति अब बीमार पड़ रहा है, खुजला रहा है, खुजला रहा है, इधर पर इधर खुजला, इधर बोलने से इधर, मतलब जहां बोलने से वहां खुजला खुजला, वो भी हाथ से नहीं। उसका खुजली इतना शैतान बढ़ा दिया, खुजली को भी इस्तेमाल कर सकता है शैतान। खुजली ऐसा था कि वो एक टिकरे मतलब खपरा का टुकड़ा को लेके ऐसे 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 खुजला रहा था, ऐसे। वो खुजली खत्म नहीं होता, बेचारा कैसे सो पाएगा, कैसा वो नींद ले पाएगा, वो कोई बड़ा मुश्किल है। अब कैसे करेगा वो? सोचो, ऐसे स्थिति आपका हो जाएगा, दिन रात आप सो नहीं पाएंगे, आपका क्या हालत होगा? परमेश्वर को छोड़ दोगे क्या? सच में नहीं छोड़ोगे कि भाग जाओगे? ये क्या परेशानी है, अब मैं चर्च ही नहीं जाऊंगा, अब मैं प्रार्थना ही नहीं करूंगा? आपका मन में शैतान यही पैदा करना चाहता है, और यही चीज आपको अलग करेगा परमेश्वर से। क्या सोचते हैं आप? बाइबल में लिखा हुआ है, उसका चमड़ी, उसका मांस मन मोटा मोटा हो गया, मोटा मोटा मांस हो गया है उसका शरीर में, गुटली गुटली मांस बड़ा बड़ा हो गया है। सोचो मेरे प्रियो, वो व्यक्ति को कितना दर्द होता होगा। आप सोचो, आपको सर दर्द होने से कितना दर्द करता है, बुखार होने से कैसा लगता है, हड्डी में
जैसे एक खिल्ला घुसा के हथौड़ी से मारते हैं, हड्डी को छेदते हैं, वैसा ही उसका हड्डी में दर्द हो रहा था। शैतान ने कहा अगर मैं उसका हड्डी में समस्या को लेकर आऊंगा, उसका चमड़ी में जैसे समस्या को लेकर आऊंगा, उसके शरीर में समस्या को लेकर आऊंगा, तो देखना परमेश्वर ये जरूर तुझे निंदा करेगा, तुझसे दूर होगा। मुझे अनुमति दे कि इसके हड्डी में समस्या को लेकर आऊं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? सोचो, ऐसा तकलीफ, ऐसा घिनौना बीमारी को उसके शरीर में लेकर आया शैतान ने, और उसने चाहा कि अय्यूब को घुटना टिका दूंगा, अय्यूब को कैसी भी करके परमेश्वर से दूर कर दूंगा। उसका हालत कैसा, और बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, उसका जो सांस तो इतना गंद मारता था कि कोई भी उसके पास नहीं जाता। उसका दोस्त उससे दूर रहते थे, उसके पत्नी भी उससे दूर रहती थी। इतना बदबू पस से भरा हुआ है, पस, और उसमें कीड़े रेंग रहे हैं। कैसा लगता होगा? क्या कोई व्यक्ति खाना खा सकता है? ऐसा दर्दनाक तकलीफ में भी अय्यूब ने हिम्मत नहीं हारा, परमेश्वर को कोसा नहीं, परमेश्वर को कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला, परमेश्वर के ऊपर दोष नहीं लगाया। उसका पत्नी आई और बोलती है अब तो तू दुबला हो गया है, मतलब तेरे पास कुछ धन गया, बच्चे गए, तेरा सेहत गया, तेरा ऊपर बीमारी आया, तेरा ऊपर बहुत तकलीफ आया, बहुत जुर्म हुआ, अब भी तू परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है? एक काम कर, परमेश्वर को तू क्या करना, निंदा करना और मर जाना, यही तेरे लिए अच्छा है। शैतान उसके अंदर निराशा उसके पत्नी के द्वारा देना चाहता था। शैतान उसके पत्नी के द्वारा उसको कमजोर करना चाहता था, उसको डाइवर्ट करना चाहता था। वो आत्महत्या करने के लिए सोच को पैदा कर रहा था, खुद अपने ऊपर कड़वाहट, अपने ऊपर हिम्मत हारना, खुद अपने आत्मा का हत्या करने के लिए सोचे। उसका पत्नी ऐसा बोल रही है। कोई ऐसा पत्नी है जो परमेश्वर को छोड़ने के लिए कह रही है? कोई ऐसा पत्नी है जो बोलती है कि तू अब मर जा? कोई ऐसा पत्नी है बोलती है कि परमेश्वर को अब छोड़ दे और निंदा कर? अगर ऐसा बोलती है तो समझ जाना मेरे प्रियो, वो आपको परमेश्वर से अलग करना चाहती है। वो मनुष्य के तरफ से नहीं है, वो शैतान है जो आपके बीच में पैदा कर रहा है। कोई भी व्यक्ति आपका मन को तोड़ सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको परेशान कर सकता है, कोई भी व्यक्ति आपको डाइवर्ट कर सकता है, आपका मन को इधर उधर कर सकता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपका खुद का फैमिली भी आपको, उसके अंदर से शैतान आपके अंदर निराशा को डाल सकता है। आपका फैमिली आपको बोल सकता है देख प्रभु के पास जा रही है ना, कुछ नहीं हो रहा है, अब एक काम कर, छोड़ दे, प्रभु को निंदा कर, उसमें क्या चीज है। आपको ऐसा बोल सकते हैं। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, पौलुस एक ही बात कहता है, कौन है जो परमेश्वर का प्रेम से मुझे अलग कर सकता है? क्या तलवार, क्या मरी, क्या बीमारी, क्या निंदा, क्या विरोध, क्या चीज है जो परमेश्वर से मुझे अलग कर सकता है? वो हौसला को कम नहीं किया, उसका पत्नी को जवाब दिया। हालेलुया। पत्नी को क्या कहा? तू मूढ़ स्त्री जैसा बात करती है। सुख के समय वो हमारा परमेश्वर था और दुख के समय वो हमारा परमेश्वर नहीं है क्या? जब देता रहा तो खुश थे, परमेश्वर बोलकर डांस करते थे, परमेश्वर बोलकर प्रार्थना करते थे, परमेश्वर बोलकर आराधना, उपासना, बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन आज दुख आया तुम्हारे जीवन में तो वो परमेश्वर नहीं हुआ। क्या आपका सोच में भी ऐसी आता है? सुख के समय आप परमेश्वर को ढूंढते और दुख के समय आप परमेश्वर को छोड़ देते। क्या ऐसा आपके मन में आता है? शैतान यही चाहता है कि आपके अंदर सोच पैदा हो। शैतान यही चाहता है कि आपका सोच में आप अलग सोचना चालू करो और आप परमेश्वर को छोड़ दो। अय्यूब ने बोला, हालेलुया, मैं नंगा आया था और नंगा ही चला जाऊंगा। आमीन। उसने अपने धीरज को नहीं खत्म किया, उसने अपना हौसला को नहीं खत्म किया, उसने अपने विश्वास को नहीं छोड़ा, उसने अपने पैर को पीछे नहीं किया। क्या आप मुसीबत आने पर परमेश्वर को छोड़ देते हो?
क्या आपको ऐसा शक होता है कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है? आपका परमेश्वर आपके साथ है, आपके बारे में सोचता है, वो आपको मदद करता है, आपको यह चाहता है कि आप शैतान को लज्जित करके बताएं कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं। आप साबित करें कि आप सही व्यक्ति हो। परमेश्वर के पास इसलिए नहीं आते, आप पाते हो इसलिए। परमेश्वर के पास इसलिए आते हो क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है, वही अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है, इसलिए मैं उसके पीछे चलता हूं। मेरे प्रिय, आपके अंदर ऐसा दृढ़ विश्वास को पैदा करिए कि आपके पास पैसा हो ना हो, आप परमेश्वर से प्यार करने लगो। आपके पास बीमार हो या फिर आप सेहतमंद हो, आप परमेश्वर को उतना ही प्यार करो जितना पहले परमेश्वर से प्यार करते थे। हालेलुया।